सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी भू राजनीतिक और भू रणनीति पर भारत के अहम सम्मेलन रायसीना संवाद का आज उद्घाटन करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगी। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर सवाल किए जा रहे। जैन के इस्तीफे पर 27 फरवरी की तारीख लिखी हुई है, जबकि सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख नहीं लिखी हुई है। उपराज्यपाल के पास 28 फरवरी को ये भेजे गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि सिसोदिया सीबीआई हिरासत में इतना बड़ा त्याग पत्र नहीं लिख सकते, तो क्या सीबीआई के सामने पेशे से पहले ही त्याग पत्र लिख कर गए थे वो? दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभागों की जिम्मेदारी देने के मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती महंगी हो गई है। मंगला आरती के लिए भक्तों को 150 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी 350 की जगह 500 रुपए देने होंगे। वहीं सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट में भी 120 रुपए की वृद्धि की गई है। अब इन आरती के लिए 180 की जगह 300 रुपए देने होंगे। मुंबई में भगवान शिव का मंदिर बाबूलाल 350 साल पुराना। इस दिन दशक से ज्यादा पुराने शिवलिंग में दरार आने लगी है। वहीं प्रमुख शिवलिंग में भक्तों को दूध चढ़ाने से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिलावटी दूध से शिवलिंग को नुकसान पहुंच रहा है और दरार आ रही है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर अयोध्या के जगत गुरु वल्लभाचार्य ने समर्थन दिखाया और कहा, भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा, केवल एक घोषणा होनी बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी और पूरे यात्रा के दौरान वो व्हाइट कॉलर की टी शर्ट में ही नजर आए, लेकिन अब राहुल ने अपनी दाढ़ी कटा ली है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। चंदन की लकड़ियों के तस्कर वीरप्पन के मामले में सेशन कोर्ट से सजायाफ्ता हो चुके 215 सरकारी मुलाजिमों के मामले में कोई भी फैसला देने से पहले मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस खुद उस गांव का दौरा करेंगे जहां वीरप्पन की तलाश में गए कर्मियों ने तबाही मचाई थी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज में खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए, कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 महंगा जनता पूछ रही है। अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान, मोदी सरकार लागू, कमरतोड़ महंगाई के तले पिस्ता हर इंसान। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पूर्व कमिश्नर और पार्टी नेता भास्कर राव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के गिरफ्तार मंत्रियों उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। सिसोदिया के इस्तीफे पत्र से पता चला है कि उन्होंने केजरीवाल को बताया कि मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के असली निशाने पर हैं, ना कि मैं। सिसोदिया ने केजरीवाल को अपने त्याग पत्र में कहा कि मैं और मेरा भगवान जानते हैं कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप फर्जी हैं और केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से डरने वाले कायरों द्वारा रची गई साजिश से ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट जाएगी। पार्टी ने कहा वो कोर्ट का सम्मान करती है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराधी और साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो तो किसी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कहा। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च यानी पथ संचालन को चुनौती देने वाले मामले पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार। मनीष सिसोदिया को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस की दिल्ली और केंद्रीय इकाई के बीच मतभेद पैदा हो गया, जहां पार्टी की दिल्ली इकाई ने सीबीआई की कार्रवाई का स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसकी निंदा की और केंद्रीय एजेंसियों को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के उत्पीड़न का उपकरण करार दिया।
राजस्थान में रीट एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि शटडाउन हुए 3 दिन खत्म हो गया और जल्द सुनवाई का कोई मतलब है ही नहीं। सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सरकारी भर्तियों के पेपर लीक और नेटबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। मीणा ने अपने संबोधन के दौरान कहा, पेपर लीक और इंटरनेट सस्पेंड होने की खबरें सिर्फ राजस्थान से ही आती है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद यूक्रेन में इंटरनेट चल रहा है और यहाँ पेपर आते ही सरकार नेट बंद कर देती है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधायक दल की ओर से मांग की है कि केजरीवाल जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे। बिधूड़ी ने कहा कि शराब की दुकानें खोलने के लिए केजरीवाल सरकार ने स्कूल, धार्मिक स्थल या फिर रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुखी चंद्रशेखर ने एलजी सक्सेना को नई चिट्ठी भेजी है। उसने जेल के सीसीटीवी फुटेज लीक होने की बात उठाई। अप्रैल से अगस्त के बीच वाराणसी में G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित होगी। आने वाले मार्गों पर ध्यान देकर शहर के सौंदर्यीकरण का काम तेज कर दिया गया है। भुवनेश्वर में बीजेपीएम कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर विरोध हुआ। तेजस्वी सूर्या समेत समर्थक धरने पर बैठे। मुकेश अंबानी के परिवार को देश और विदेश में Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी का खर्च सरकार नहीं बल्कि मुकेश अंबानी खुद उठाएंगे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को पेस्ट के रूप में अपने अंडरगारमेंट में 2 किलो से अधिक वजन का सोना छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो लिंक जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने संशोधित DPR केंद्र सरकार को भेजी है, जिसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। लखनऊ में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 13 वर्षीय लड़की पर फिर से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। आपको बता दें, महज 2 महीने के भीतर इसी इमारत में इस तरह का ये 5वां मामला। मध्य प्रदेश में हथकरघा और रेशम के वस्त्रों को नई पहचान दिलाने की कवायद हो रही है। इसके लिए सरकारी संस्थान ने 3 डिजाइनरों के साथ करार किया है। इससे आने वाले दिनों में नए डिजाइन के कपड़े बाजार में आएंगे। पंजाब में अमृतपाल सिंह को फंडिंग कर रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सुरक्षा एजेंसियों को शक। राजस्थान में पेपर लीक मामले में जालौर से पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। दिल्ली पुलिस की PCR 1 अप्रैल से फिर अपने मूल रूप में लौटेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नया आदेश जारी किया। उधर दिल्ली के नर्सरी एडमिशन की तीसरी लिस्ट 1 मार्च को जारी हो गई। प्राइवेट स्कूलों में 75% ओपन सीटों के लिए इस हफ्ते से दाखिले शुरू हैं। दिल्ली में कोविड संक्रमण फैलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी कोविड पॉजिटिव मरीज इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में एडमिट नहीं है। उधर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, लोटस स्पेसिया के टावर 31 को सील कर दिया गया है। बिल्डर पर 81 करोड़ बकाया। एम्स में बच्चों की सर्जरी में अब तेजी आने की उम्मीद। एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 3 और ऑपरेशन थिएटर यानी OT शुरू हो गए हैं। अब तक सिर्फ एक ही OT का संचालन हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में संपन्न कर्मचारी स्तरीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान सरकार से ब्याज दरों में वृद्धि करने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो IMF ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से ये भी सवाल किया कि उसने अपने रक्षा बजट को लेकर क्या कदम उठाए हैं और क्या रक्षा खर्च में कटौती के लिए सहमति बनी है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया है कि मनमोहन नाम के शख्स ने G20 सम्मेलन के लिए लगाए गए रंग बिरंगे फूलों से सजे गमले चुराए थे। उसके पास से कार और चोरी के गमले भी बरामद कर लिए गए हैं। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। ईडी के पश्चिम बंगाल में रेड पड़ी। बता दें 12 लोकेशन पर छापेमारी हुई और ये छापेमारी चमड़े के व्यापारी के यहाँ हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में शादी से मना करने पर एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका को चाकू से गोद डाला। जानकारी की माने तो उस पर चाकू से 16 वार किए गए।
असम में मुठभेड़ में मारे गए शख्स की शनाख्त को लेकर विवाद, सीएम बोले हो सकता है गलती हुई हो, कांग्रेस ने एनएचआरसी का किया आरोप। मुंबई गोवा की तर्ज पर अब गोरखपुर के रामगढ़ ताल में भी क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रेंट पर डिनर का आनंद ले सकेंगे। पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग ने निजी बसों में 31 मार्च तक ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का निर्देश जारी किया है, लेकिन बस ऑपरेटर्स ने सरकार से दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की। मार्च महीने में होली और नवरात्रि सहित कई त्योहार मनाए जाएंगे, जिसके कारण अब बैंक 12 दिन तक बंद रहेंगे। उधर मुंबई में दूध की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बता दें, मुंबई में भैंस के दूध की थोक कीमतें मंगलवार आधी रात से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।